स्वागत है आपका मेरे एग्ज़ाम कैलिबर चैनल पे। और आज ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में हम 14 जेपीएससी के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे मेल्स और रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिससे मैं गाइड कर सकूं सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। मैं आप सबको 14 जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन जो जनवरी में शेड्यूल है शायद, है ना, उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकूं। तो इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोग्राम का वो है कि आप में एक डेली डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाए, जो भी सिलेबस है उसका कंप्लीट कवरेज किया जाए और जो पहले भी जेपीएससी में अपीयर हो चुके हैं उनमें एक विजिबल इंप्रूवमेंट दिखे। ये 3 ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों मैं ला रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेली डिसिप्लिन, कई बार होता है कि हमारे झारखंड में खासकर क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो डिसिप्लिन जो है वो मिसिंग हो जाता है। और इस डिसिप्लिन का खामियाजा मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है कि कितना भुगतना पड़ता है। कल ही जो 11 जेपीएससी में जिनको सक्सेस मिली उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। तो मुझे लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है, मतलब 7 to 10 जेपीएससी और 11th जेपीएससी दोनों में जो मार्जिनल नंबर से मैं रुका हूं उसका मेन रीज़न है ये डिसिप्लिन ना होना। और मैं आप सबको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि डिसिप्लिन का रोल को कभी अंडरमाइन मत कीजिए, कभी भी अंडर वैल्यू मत कीजिए, क्योंकि ये वो फोर्स है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। हो सकता है आप बहुत मेरिटेरियस हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है। आप आज पढ़ रहे हो, 10 दिन फिर गायब कर जा रहे हो, या पढ़ भी रहे हो तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से, तो वो फिर आपको एक जेपीएससी कॉस्ट, 2 जेपीएससी या मे भी हमेशा के लिए ही आपको वो लूज़ करना पड़ सकता है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है स्ट्रैटेजी, कि एक प्रॉपर, देखिए जेपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करने के लिए, है ना, एक सर्टेन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होती है। कई बारी देखा हमने कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में डिसिप्लिन के अलावा हम लोग स्ट्रैटेजी भी, हर पेपर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस के जितने पेपर्स हैं उसको हम लोग एक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, मैं 2 बार लगातार इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और काफ़ी क्लोज मार्जिन से मेरा रुका है, आप सब मेरे को जानते हो। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ गई है कि हाँ, कैसे अप्रोच किया जाए। हर पेपर की अपनी एक अलग ऑब्जेक्टिव है, एक अलग नीड है, तो उनको कैसे फॉलो किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम से आप कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी इंश्योर की जाएगी। आपको ये लगेगा कि आप जो हैं एक कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी, है ना। इसके अलावा जो प्रिपरेशन होगा वो काफ़ी जेपीएससी स्पेसिफिक होगी। अभी क्या होता है कि बहुत बारी लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे 2 जेपीएससी का एक्सपीरियंस है। अनटिल अनलेस आप जेपीएससी स्पेसिफिक प्रिपेयर करेंगे आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं। आपको प्रीलिम्स में भी 2 पेपर टैकल करना पड़ेगा, मेंस में भी, तो स्पीड और एक्यूरेसी भी मैटर करता है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने इस प्रोग्राम में अपना स्ट्रक्चर किया है। तो चलिए, और इस प्रोग्राम में कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई भी जो सीरियसली 14 जेपीएससी के लोग टारगेट कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो काम भी कर रहे हैं और जिनके पास समय काफ़ी कम है, जो समय का काफ़ी जुडिशियस यूज़ करना चाहते हैं वो, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जो कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं, वो आज पढ़ रहे हैं फिर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है कि सिलेबस को कैसे हम लोग मेंशन करें, कितने दिनों में कंप्लीट करें। तो कंसिस्टेंसी के साथ जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी ये है। या फिर एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस जो स्टूडेंट्स के पास नहीं है, वो भी इस मेंटरशिप के तहत एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस उनको मिलेगा। इसके अलावा जो रिपीटर्स हैं, जिनको करेक्शन चाहिए, जिनको इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब लास्ट 2 बार या 3 बार जेपीएससी में लगातार लिख रहे हैं, बट कभी प्रीलिम्स में, कभी मेंस में, कभी पर्सनल इंटरव्यू में, कहीं पे भी उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन अगर मिल जाए तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे लोग, इस तरह के जो कैटेगरी के लोग हैं, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो होगा
डेली मेंस आंसर राइटिंग कराया जाएगा। ठीक है, रोज मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का आपको, और ये इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक को डिटेल में आंसर राइटिंग के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। एक भी टॉपिक जब तक आप मेंस लिखेंगे, जब तक आप 14 जेपीएससी का मेंस लिखेंगे ना, तब तक आपका एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा सिलेबस में जो आपने छुआ ना हो, जिसके बारे में आपके पास नोट्स ना हो, जिसके बारे में आपने एक बार अटेम्प्ट ना किया हो। तो पूरा जो सिलेबस है, चारों पेपर, उनको आप आंसर राइटिंग के थ्रू टच कर चुके होंगे। इसके अलावा देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इकोनॉमी पेपर में, खासकर इकोनॉमी में मेरे दोनों बार 130 प्लस मार्क्स रहे हैं। और मेरा जो जहाँ तक एक्सपीरियंस है ना, कि इकोनॉमी में अगर आप सिर्फ बुकिश या टेक्स्ट बुक वाला चीज़ लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी कर लो, आप यू कैन नॉट क्रॉस 110। 130 या 130 प्लस लाने के लिए आपको जो करंट अफेयर्स है, जो इकोनॉमी की जो है ना, जो ट्रेंड में है, जो न्यूज़ है, जो डेटा है, वो इंक्लूड करना होगा। और वो कहाँ से आएगा? वो आर्टिकल जो आती हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के आर्टिकल, इकोनॉमिक आर्टिकल्स जो होते हैं, वहाँ से डेटा उठा के आपको वो अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा। लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं, है ना। अभी मार्च में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मेंस हो जाएगा। तो ये मैं जितने भी ये बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह है, मैं पढ़ूंगा, और हर दिन आपको जो इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमारे क्लास में रोज डिस्कस कराया जाएगा। और उसका जो फॉर्डर मटेरियल है, उसका जो फैक्ट है, उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हर दिन जेपीएससी पेपर 2 जो है झारखंड स्पेसिफिक, उसका एक पेपर, इसका एक टॉपिक हम लोग शुरू में ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और मैं सोर्स भी बता दूंगा। क्योंकि देखो, जेपीएससी पेपर 2 का जो सोर्स है ना, जो नॉन सोर्सेस थे अब तक, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब अब सिंपल क्वेश्चन तो, अब जिसने भी एसीएफ का एग्जाम दिया होगा, जेपीएससी एसीएफ का, उसको पता होगा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रही है अब जेपीएससी। तो इस बार 14 जेपीएससी में तैयार रहो कि जेपीएससी पेपर 2 का जो मतलब जो क्वेश्चन होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी मेसी। तो क्या करेंगे हम लोग हर दिन सुबह एक टॉपिक, जेपीएससी पेपर 2 का जितना भी सिलेबस है ना, उसको हम लोग रोज 1 या 2 टॉपिक हम ग्रुप में डाल देंगे, और उससे रिलेटेड सोर्स भी बता देंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। एंड यू गाइज विल स्टडी इट। एंड शाम को जो नाइट क्लास होगा हमारा, 8 से 10 का जो 2 घंटे का रोज लाइव क्लास होगा, उसमें हमने इसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछ रही है जेपीएससी, है ना, जैसे एनर्जी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सब का मैं कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लूंगा ऑन वीकेंड्स। ठीक है, जहाँ पे मैं पीपीटी के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट डिमेंशंस हैं, ये पढ़ना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है। तो ये 5 जो हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है। देखो, पहली बात, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, है ना। आपको खुद एफर्ट मारना है, आपको खुद सीखना है। आई विल ओनली हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज थिंग, आई विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। आई विल हेल्प यू इन गाइडेंस, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ समय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अच्छा, ये जो डेली मेंस आंसर राइटिंग होगी ना, ये जो मैं क्वेश्चन दूंगा, इसका शाम को मैं आपको मॉडल आंसर, डिटेल मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करेंगे, आपके पास जितने भी 4 पेपर्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस प्लस आपके पास उसके मॉडल आंसर्स भी होंगे, उसके फॉर्डर पॉइंट्स भी होंगे। तो क्या करेंगे आप, आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। आपके पास एक रिपोजिटरी होगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हो सकता है कि आप जब एग्जाम आए तब आप उन पेपर्स, उन क्वेश्चंस को फिर से लिखें, है ना, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंटेंट रिपीटेडली जैसे है वो आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। कोई आंसर एवोल्यूशन नहीं होगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आंसर एवोल्यूट नहीं करूंगा, लेकिन जब 10 बजे वाली, 8 से 10 बजे वाली जो क्लास होगी शाम को, उसमें मैं जो बेस्ट आंसर, ऐसा नहीं कि मैं देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा, आप मेरे को फॉरवर्ड करना, और जो बेस्ट आंसर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बेस्ट आंसर क्यों है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको बेस्ट आंसर बनाती है। ठीक है। चलो, एक एक कर इन 5 चीजों को देख लेते हैं। तो देखो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, जैसे मैंने कहा कि एक हाई क्वालिटी क्वेश्चन आपको हर रोज दिया जाएगा सिलेबस से, पूरा सिलेबस वाइज ही होगा, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका हम लोग मॉडल स्ट्रक्चर और सैंपल आंसर प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। जो मेंस आंसर राइटिंग का हमारा जो इस मेंटरशिप का जो चैनल ग्रुप होगा, उसमें हम लोग मॉडल स्ट्रक्चर और सैंपल आंसर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ पर्सनल फीडबैक और इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किया जाएगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि सर मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, या ये वाला पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती थी, तो वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनली। इसके अलावा फोकस जो हमारा रहेगा वो डेटा पे रहेगा, डायग्राम्स पे रहेगा,
झारखंड रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आंसर्स में, ये भी इस पे हमारा फोकस रहेगा। मतलब डेली मेंस आंसर राइटिंग का जो है वो हमारा एकदम इंटेंडेड गोल होगा कि हमें इसमें विजिबल इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। आप एक महीना पहले जो आंसर लिखते थे, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद वी विल मेक श्योर कि आपके जो आंसर हैं दैट शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस, दैट शुड रिफ्लेक्ट द इंप्रूवमेंट। ठीक है, कोई आंसर एवोल्यूटेड नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना। आप ये मत सोचिए कि आपके आंसर एवोल्यूटेड होंगे, बट मैं देखूंगा और जो बेस्ट आंसर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा पिलर है कि डेली इकोनॉमिक एनालिसिस, तो डेली इकोनॉमिक एनालिसिस में द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सारे न्यूज़पेपर को मैं गो थ्रू करूंगा और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो डायनेमिक पार्ट है सिलेबस का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। इसके अलावा उससे जो डेटा है वो उसका भी डेटा का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आप जब आंसर लिखें इकोनॉमी के तो आप उन डेटाज को, उन इश्यूज को, उन एग्जाम्पल्स को अपने आंसर में इंक्लूड करें। ठीक है, कोई भी एक दो सिलेक्टेड आर्टिकल, ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे केवल उन्हीं का ये दिया जाएगा, उनका समरी और एग्जाम रिलेवेंस कि क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पॉसिबल मेंस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि देखो ये जो आर्टिकल आया है ये हमारा सिलेबस के इस टॉपिक से रिलेटेड है और ये डायमेंशंस हैं इसके, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं या जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है झारखंड का, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये जो सेकंड पिलर है ना, इससे जो आपका इकोनॉमी वाला पेपर है इसमें आपको बहुत मदद हो जाएगी। बहुत मदद क्या है, ये तो प्रिपेयर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब तीसरा जो है कि डेली जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 टॉपिक, इसमें यह है कि देखो प्रीलिम्स निकालने के लिए पेपर 2 ही गेम चेंजर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो झारखंड का सिलेबस है उससे लेंगे और आपको सोर्स बता दिया जाएगा कि आप दिन को ये सोर्स से पढ़ लो और शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे ये सोर्स इनरिच्ड है, क्या ये सोर्स काफ़ी था या कुछ और भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और वीकली जो है ना वो 50 एमसीक्यू का, जो आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वीक पे, जितने भी टॉपिक्स पढ़े वीक से, उससे हम लोग 50 एमसीक्यू का एक टेस्ट लगा लेंगे जब तक कि हमारा प्रीलिम्स हो ना जाए जीपीएससी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर 2 है दैट विल बी वेरी स्ट्रांग बाय द एग्जामिनेशन अप्रोच। जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपका पेपर 2 जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ाई कर चुके होंगे। अब तीसरा जो पिलर है नाइट क्लास, 8 से 10, जैसे कि मैंने बताया कि रोज हमारा लाइव क्लास होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला जो घंटा है इसमें हम लोग मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पे कोई पीवाईक्यू आया है क्या, प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रीवियस ईयर हुआ है जेपीएससी में, उसमें इस टॉपिक से कैसे सवाल आए थे, और हम लोग कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से इसके जो एरिनाज हैं उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके अलावा 30 मिनट्स हम लोग जेसीएससी पेपर 2 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और 30 मिनट जो है वो मेंटरशिप और जो डाउट्स आपको होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी दौरान हम लोग इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 2 घंटे में हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे रोज। ठीक है, और देखो ये जो नाइट क्लास होगी ये हम लोग शेड्यूल कर लेंगे, जैसे मंडे को हम लोग इकोनॉमी, ट्यूसडे को पॉलिटी, वेडनेसडे को हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पूरा मैं शीट बना लूँगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन है ना, रोज मैं एक शीट में भी आपको मैं दूंगा कि सेल्फ एवोल्यूशन के लिए कि आपको क्या लगता है कि आपका कैसा रहा, आपका, है ना, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, उसी एक्सेल शीट के बेसिस पे हम लोग ट्रैक करेंगे हर किसी का। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल बन चुका होगा। तो दोस्तों यही था हमारा 14 जेपीएससी मेंटरशिप। ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, आप उसको काइंडली भर दीजिए। ठीक है, और भरने के 24 घंटे के अंदर ही जो भी एडमिशन ले चुके होंगे उनको हम लोग ग्रुप में ऐड करेंगे एंड वी विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम। तो तैयारी के लिए अभी बहुत कम समय है, मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, है ना। अब तैयारी, चूँकि ये न्यूज़ आ रही है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ रही है, तो अभी आप समय ख़राब करके, और 11 जेपीएससी का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल चुकी हैं, तो अब यहाँ से डिले करना मतलब मुझे नहीं लगता कि सही कदम होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस, विल सी यू इन क्लास। जिनको लगता है कि ये प्रोग्राम उन्हें मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, वो गूगल फॉर्म जरूर भर दें और फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।